नमस्कार। थोड़े बादल, थोड़ा कोहरा और थोड़ी बढ़ती हुई सर्दी और पहाड़ों पर आने वाले दिनों में हिमपात बढ़ने की संभावना या आशंका, ये सब कुछ मौसम में इस समय नज़र आ रहा है। स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। आज है 19 जनवरी। 19, 20 और 21 जनवरी को देश भर में मौसम में कितना परिवर्तन होने वाला है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। और आगे बढ़ूँ, पूर्वानुमान की चर्चा शुरू करूँ उससे पहले आपको दिखाना चाहूँगा आज कहाँ पर कड़ाके की ठंड रही, तापमान का क्या स्टेटस रहा, आज ट्रेंड रहा। और साथ में निवेदन ये भी करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियाँ हैं ज़रूरी, तो आप इस चैनल को करें सब्सक्राइब और लगातार बने रहें मेरे साथ। और साथ में वीडियो देखने के बाद उसे शेयर करें, कमेंट में अपनी बात लिखें। तो आइए जानते हैं पहले आज के टेम्परेचर की स्थिति क्या रही। मिनिमम टेम्परेचर आज गुलमर्ग में 3.5 डिग्री शून्य से नीचे रहा, श्रीनगर में 3.2 और काजीगुंड में 2.4, जबकि बनिहाल में 0.8 डिग्री नीचे रहा पारा शून्य से। भुंतर में 1.5 और ऊना में 2 डिग्री सेल्सियस, मुक्तेश्वर में 2.3, अमृतसर में 2.9 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। कल था 1.7, आज रहा 2.9, 1.2 डिग्री पारा यहाँ पर बढ़ा है। लेकिन अमृतसर स्टिल प्लेन्स में कोल्डेस्ट प्लेस बना हुआ है। मनाली में आप देख सकते हैं तापमान रहा 2.9 और सुंदरनगर में 3, धर्मशाला में 3.2, 3.4 शिमला में, मंडी में 3.6, लुधियाना में 4.6, पंतनगर में 5.4 और मेरठ में 5.8, जबकि 5.9 देहरादून में रहा। बुलंदशहर में और चंडीगढ़ में 6 डिग्री, 6.1 इम्फाल में, 6.2 जम्मू और सबौर में, सबौर भागलपुर में है। और इतना ही तापमान फुर्सतगंज में और करनाल तथा पटियाला में 6.4 डिग्री पारा रहा। 6.6 रहा है 5 जगहों पर, और ये जगहें हैं उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, बारापानी ओडिशा, बरेली उत्तर प्रदेश, कोडाईकनाल तमिलनाडु और कोहिमा नागालैंड। तो इन जगहों पर कड़ाके की ठंड का दौर यहाँ पर जारी है। तो जैसा कि अनुमान था, आज कुछ ठंडी हवाएँ लगातार धीमी गति से ही सही, लेकिन पंजाब से लेकर गुजरात तक, ये जो सीमावर्ती ज़िले हैं राजस्थान के और पंजाब के और गुजरात के, इन भागों में चलीं। और साथ में धीमी गति से, मंथर गति से हवाएँ यहाँ भी चलनी शुरू हुईं और इन हवाओं ने थोड़ा-सा टेम्परेचर को नीचे करना शुरू किया है। दिल्ली में कल की तुलना में आज थोड़ा ठंडक बढ़ी है। अमृतसर में थोड़ा पारा कल से, जैसा कि आपने देखा, बढ़ा है। और नीचे की तरफ हवाएँ अलग-अलग दिशा की हैं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवा आ रही है, तो इधर तापमान में गिरावट का कोई भी रुझान नहीं है। और बारिश या बादल भी यहाँ पर नहीं है। थोड़ा-सा ब्लैंक यहाँ पर स्पेस है, ये देख सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा-सा और कम एक्टिविटी हो रही है या कम से कम मौसम में ऐसा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है जो सामान्य जीवन को प्रभावित करे। पर्वतीय क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ पॉकेट्स में और गिलगित बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, लद्दाख के कुछ हिस्सों पर वर्षा और हिमपात की आज संभावना है। उत्तराखंड में चांसेस कम है। और नीचे की तरफ कोहरा बहुत जगहों पर नहीं रहा, कुछ जगहों पर मध्यम से घना कोहरा रहा, लेकिन बहुत एरिया और बहुत डेंस फॉग देखने को आज नहीं मिला है। पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर के बीच में अरुणाचल पर थोड़े बहुत बादल, सिक्किम में भी बादल हो सकते हैं और नीचे की तरफ दक्षिण भारत में तमिलनाडु के टिप पर और साथ में केरल, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों पर बादल हो सकते हैं और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर बादल छा सकते हैं। बाकी जगहों पर बादलों का या बारिश का कोई प्रभाव फिलहाल नहीं है। अब कल कैसा मौसम रहेगा 20 जनवरी को, आइए जानते हैं। दोस्तों, जो आज डब्ल्यूडी आ रहा है उसका प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रों पर कल भी रहेगा और मैदानी भागों पर भी, राजस्थान से कुछ हिस्सों से और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी रीजन, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर जहां बरसात या हिमपात की संभावना नहीं दिखाई दे रही, इन भागों पर भी हल्के हल्के बादल नजर आ सकते हैं। और कल सुबह कोहरा भी हो सकता है पंजाब में और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर, दिल्ली तथा उत्तराखंड में और राजस्थान के उत्तरी जिलों तथा उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहुत डेंस नहीं होगा और बहुत जगहों पर नहीं होगा। मॉडरेट टू डेंस फॉग रहेगा, मध्यम से घना कोहरा, और कुछ जगहों पर हो सकता है कि थोड़े समय के लिए कोहरा प्रभावित करे जनजीवन को, यानी रेल, रोड, एयर ट्रैफिक पर असर पड़े, लेकिन बड़े एरिया में और बहुत समय तक नहीं रहने वाला। और इस बीच ठंडी हवाओं का प्रभाव थोड़ा-सा बढ़ेगा, तो पंजाब में लुधियाना और अमृतसर से लेकर के पटियाला और बरनाला, मोगा तक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, रोहतक और आसपास के भागों तक हरियाणा में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और भरतपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, चूरू आसपास में जो राजस्थान के उत्तरी ज़िले हैं, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के उत्तरी ज़िले और साथ में पूरा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ हिस्से, इन भागों पर पारा नीचे जाने वाला है। और पारा नीचे ही नहीं जाएगा, बल्कि
गलन वाली सर्दी रात और सुबह के समय से लेकर दिन में भी बढ़ जाएगी। हालाँकि राहत ये भी है कि ये जो बादल या कोहरा या पॉल्यूशन होगा, वो इन हवाओं के प्रभाव से जल्दी ही हट जाएगा और इसके चलते धूप अच्छी खिलेगी इन भागों में, तो राहत भी मिलेगी दिन में। पूर्वोत्तर भारत में क्लियर और ड्राई वेदर, दक्षिण भारत में भी साफ और शुष्क मौसम, मध्य भारत में भी कोई परिवर्तन नहीं, हवाएँ थोड़ी बहुत आ रही हैं। कुछ सीमाओं पर यहाँ पर जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल बढ़ेंगे। आंतरिक रीजन में कोई बहुत ज़्यादा चेंज गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक या आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना और कर्नाटक या ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन भागों में कोई ज़्यादा परिवर्तन कल मौसम में नहीं दिखाई देगा। अब 21 जनवरी को मौसम कैसा रहेगा, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों 22 को जो WD आ रहा है उसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है भारत पर, और जिस तरह की परिस्थितियाँ अभी दिखाई पड़ रही हैं अगर वैसा ही रहा तो 23 को बहुत जगहों पर अच्छी खासी बारिश और मैदानी इलाकों में और पहाड़ों पर अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है। इस बीच अभी जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उसके अनुसार 21 को थोड़ा-सा तमिलनाडु और केरल पर और उत्तर भारत में गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के बहुत हायर हिल्स पर और अरुणाचल में कुछ बादल रहेंगे और इन भागों में कहीं-कहीं पर मामूली वर्षा या ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मैदानी भागों में सर्दी तो है ही है, रहेगी, लेकिन अब यहाँ पर नमी आ रही है। ये नमी जो है ना यहाँ पर बादलों को ऐड करने वाली है, जो पाकिस्तान के साउदर्न पोर्शन है यहाँ से होते हुए और मैदानी भागों तक। तो ये नमी जितना ज़्यादा आएगी उतना ही ज़्यादा भारत के मैदानी क्षेत्रों में 22-23 को आप क्लाउडिंग यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल 21 को थोड़ी बहुत क्लाउडिंग राजस्थान, पंजाब और गुजरात के सीमावर्ती जिलों में दिखाई पड़ सकती है। बाकी अंदरूनी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, ना तो सेंट्रल इंडिया, ना ही ईस्ट इंडिया, ना नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश और बिहार में हवाएं तेज चल सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।